हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी बायोफिजिकल केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हेलिकल सिमेट्री ऑफ पॉलीन्यूक्लिक एसिड्स। सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस, दैट डिस्प्ले और एक्सप्लेन द हेलिकल सिमेट्री ऑफ पॉलीन्यूक्लिक एसिड्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम है डीएनए का। तो मैंने पहले ही बीएससी वाली वीडियोस में डीएनए का डायग्राम समझा दिया था कैसे बनाते हैं, और मैंने न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर भी बता दिए कि कैसे उनको ड्रॉ किया जाता है। तो काइंडली वॉच दैट फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो क्या होता है, हेलिकल सिमेट्री कैसे आती है पॉलीन्यूक्लिक एसिड्स में, इसमें हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि उसमें कैसे है। ठीक है, हर एक चीज़ का प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बट लेकिन हेलिकल सिमेट्री क्या है, कैसे उसके अंदर पड़ी हुई है, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स जो है दैट आर इनहेरेंटली एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो पहली की बात तो ये है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं वो तो एसिमेट्रिक होते हैं। एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि वो एसिमेट्रिक होते हैं पहले ही। ठीक है, अगर वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग तो वो एसिमेट्रिक रहते हैं। ठीक है, बट एज दे आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था न्यूक्लियोटाइड्स वाली में, तो हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। सो दीज बेसिस टेंड टू फॉर्म बेस पेयर्स। ये बेसिस जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, बेस पेयर। जैसे एडेनिन बॉन्ड करता है हमारे जो है एडेनिन एक प्यूरिन है, तो वो थायमिन के साथ बॉन्ड करता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और अगर हम बात करें ग्वानिन की, वो साइटोसिन एक pyrimidine के साथ बॉन्ड करता है विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस तरीके से बेस पेयर बना लेते हैं। ठीक है, एंड देयर बाय द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स टेंड टू फॉर्म हेलिसेस। तो इस तरीके से इनका हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है जब ये बेस पेयर्स फॉर्म कर लेते हैं। द बेस पेयर्स इन न्यूक्लिक एसिड्स डबल हेलिसेस डिस्प्ले रोटेशनल स्यूडोसिमेट्री। तो यहाँ पर सिमेट्री कौन सी होती है बेस पेयर्स में, दैट इज रोटेशनल स्यूडोसिमेट्री। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार किया गया क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर हेलिकल सिमेट्री के केस में बेस पेयर्स में जो सिमेट्री होती है दैट इज रोटेशनल स्यूडो सिमेट्री, किनमें आधी सिमेट्री है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि जो कुछ बॉन्ड जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होते, मतलब कुछ बॉन्ड जो है रोटेट नहीं हो पाते और कुछ बॉन्ड जो है कम्प्लीटली रोटेट हो सकते हैं। अब देखो, the polynucleic acids like DNA and RNA prefer to form helical arrangement। ठीक है, DNA और RNA के जैसे पॉलीन्यूक्लिक एसिड जो हैं वो हेलिकल अरेंजमेंट बनाने में प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बेसिस जो है दैट आर स्टैक्ड, स्टैकिंग हो जाती है बेसिस की, एक दूसरे के ऊपर जो है स्टैकिंग होती है। एक क्वेश्चन में ये आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट व्हाट इज बेस पेयरिंग, व्हाट इज बेस स्टैकिंग। ठीक है, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसको भी हम एक सेपरेट क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बेसिस की स्टैकिंग हुई है, मतलब एक दूसरे के ऊपर बेसिस लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस वे दिस यील्ड्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये बनता क्यों है, दिस इज द वे टू शील्ड देयर हाइड्रोफोबिक सर्फेसेस। यहाँ पर जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड में क्या होते थे, हमने पढ़ा था कि एक पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजन स्पेस होता है, और एक हमारा जो है हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो जो नाइट्रोजन स्पेस है वो तो हमारे जो है अंदर को लाई करते हैं। ठीक है, पोलर एजेस जो है वो हमारे जो है सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस तो अंदर को लाई करते हैं, और जो पेंटोज शुगर है वो तो बाहर को लाई करती है। तो शील्ड क्या करना है हमने, हाइड्रोफोबिक सरफेस, मतलब हमारे नाइट्रोजनस रिंग को हमने शील्ड करना होता है, और हमारे पोलर एजेस मतलब जो कि बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं विद द वाटर, उनको हम एक्सपोज कर देते हैं, मतलब बाहर की तरफ रख देते हैं। ठीक है, इसलिए डीएनए की जो बैकबोन होती है दैट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, फॉस्फेट जो है वो पोलर एज होता है हमारा, और जो हाइड्रोफोबिक सरफेस मतलब हमारा जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट करते हैं इनसाइड। द जीनोमिक डीएनए इज यूजुअली इन राइट हैंडेड बी फॉर्म। ठीक है, बीटा फॉर्म भी कह सकते हैं। और जीनोमिक डीएनए जो है उसकी कौन सी फॉर्म होती है, सिमेट्री कौन सी होती है, राइट हैंडेड बीटा फॉर्म। एंड आरएनए डबल हेलिसेस अडॉप्ट द राइट हैंडेड ए कन्फर्मेशन। ठीक है, डीएनए की कौन सी फॉर्म होती है, राइट हैंडेड बी फॉर्म, आरएनए की कौन सी होती है, दैट इज राइट हैंडेड ए फॉर्म। और याद रखना है कि यहाँ पर आरएनए का डबल हेलिक्स की बात की है। आरएनए डबल हेलिक्स में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीन्यूक्लिक एसिड की हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री होती कब है, जब वो डायमर मतलब डबल हेलिक्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ बेस पेयर्स डिटरमिन्स हाउ दे कैन बी अरेंज्ड इन डबल हेलिसेस। तो रोटेशनल सिमेट्री से हमें पता लगता है कि वो डबल हेलिक्स में कैसे अरेंज होंगे बेस पेयर्स। एंड द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ पेयर न्यूक्लियोटाइड्स डिटरमिन द पैरेलल और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ओरिएंटेशन। ठीक है, ये भी हमें हेलिकल सिमेट्री में एक्सप्लेन करना पड़ता है
कि उसकी पैरेलल ओरिएंटेशन है या एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ओरिएंटेशन है। तो वो भी हमें कैसे पता लगता है? बाय द कॉन्फर्मेशन ऑफ पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो भी पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग, उससे हमें पता लगता है कि पैरेलल है या एंटी पैरेलल स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन है। और हमारे पास कौन से न्यूक्लियोबेसिस हैं? द 4 न्यूक्लियोबेसिस, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन प्रेजेंट इन डीएनए एंड द बेसिस एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल। ठीक है, यहाँ पर यूरेसिल है इन द आरएनए आर एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल। ये क्या है? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है विद प्रोपेंसिटी फॉर स्टैकिंग एट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें कैपेबिलिटी किस चीज़ की है कि ये स्टैक भी कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर और खुद के साथ, मतलब एक दूसरों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी बॉन्डिंग के कारण इनमें सिमेट्री आती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेस पेयरिंग होती क्या है? इट इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ सेटिस्फाइंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल ऑफ प्यूरीन एंड pyrimidine बेसिस। हमने क्या कहा है कि ये प्रोपेंसिटी इनमें क्या है, इन बेसिस में, कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। बट लेकिन उसको कैसे उनकी सेटिस्फाई होती है कंडीशन? बाय द हेल्प ऑफ बेस पेयरिंग। सो अब हम डिस्कस करें आगे हेलिकल सिमेट्री के बारे में, दैट द सिमेट्रीज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफन नॉट एग्जैक्ट। सिमेट्रीज जो है वैसे तो एग्जैक्ट नहीं होती, बट फ्रीक्वेंटली द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिमेट्री ऑपरेशन डज नॉट लीड टू एन एटम बाय एटम सुपरपोजिशन। ठीक है, हमेशा एक सिमेट्री ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि उसमें एटम के ऊपर एटम ही प्रेजेंट होगा, इतनी ज़्यादा सिमेट्री ना नहीं हो सकती। ठीक है, बट ये एटम बाय एटम सुपरपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की सुपरपोज करें एक दूसरे के ऊपर, एटम और एटम लाई करें, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। बट है जो हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है सिमेट्री की, दैट लीड्स टू दैट बट टू अ सुपरपोजिशन ऑफ शेप्स और मॉलिक्यूलर सब स्ट्रक्चर्स। एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, सब स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, तो एक शेप या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर सकते हैं, बट लेकिन एटम बाय एटम लाई करे तो वो हमारे पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, अब वाटसन ट्रिक जो डीएनए का मॉडल दिया था, वाटसन ट्रिक मॉडल, वो मैंने अपने चैनल पर वीएससी वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जाके देख लेना। ठीक है, तो वाटसन ट्रिक बेस पेयर्स में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए में दे शो स्यूडो सिमेट्री। मतलब हमारे पास जो बेस पेयर्स है वो कौन सी सिमेट्री शो कर रहे हैं? स्यूडो सिमेट्री। Okay, as they have similar shapes and whose dyad symmetry axis superimpose their glycosyl bonds. तो इनमें क्या है? They have similar shapes. हमारे पास जो बेसिस है, न्यूक्लियर बेसिस, उनकी क्या है? सिमिलर शेप्स हैं। और डायड सिमेट्री जो है, मतलब एक दूसरे की, मतलब कह लो कि हमारे पास दो चीज़ों की सिमेट्री होती है। जैसे वो पेयरिंग कर लेते हैं ना, तो पेयर की सिमेट्री जो है डायड सिमेट्री होती है। दैट एक्सिस सुपर इम्पोज देयर ग्लाइकोसिल बॉन्ड्स। ठीक है, जब रोटेशन हो जाती है, आफ्टर रोटेशन ग्लाइकोसिल बॉन्ड्स जो इनके बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं एडेनिन और उसके बीच में, जैसे ग्वानिन के बीच में जो ग्लाइकोसिल बॉन्ड्स बने हुए हैं, वो सुपर इम्पोज हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब हमारे पास ये जो है सिमिलर शेप्स हैं इनकी, तो इनके डायड सिमेट्री एक्सिस जो है वो हमारे ग्लाइकोसिल बॉन्ड्स के ऊपर हमारे जो है सुपर इम्पोज हो सकते हैं आफ्टर द रोटेशन। ठीक है, तो the helical symmetry of polynucleic acid stabilize them by shielding the hydrophobic surface of nitrogenous bases। तो हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजनस बेसिस का हाइड्रोफोबिक सरफेस हमने शील्ड करना है, विच प्रोटेक्ट इनसाइड। तो ये हमारा हाइड्रोजनस नाइट्रोजनस बेस जो है हमारा हाइड्रोफोबिक सरफेस है, तो वो कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड लाई कर रहा है द हेलिक्स एंड एक्सपोज द पोलर एजेस विच प्रोटेक्ट आउटसाइड। तो पोलर एज कहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है? मैंने क्या बताया, फॉस्फेट वाला हमारा पोलर एज है, वो कहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है? आउटसाइड पोलर प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हेलिसेस हैव हेलिकल सिमेट्री। हेलिसेस में तो हेलिकल सिमेट्री होगी। डीएनए डबल हेलिसेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड फाइनली इन सुपर हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर्स। तो अगर डीएनए को सुपर हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज किया जाए तो इसमें कौन सी सिमेट्री होगी? हायर ऑर्डर हेलिकल सिमेट्री, वेयर द बी फॉर्म डबल स्ट्रैंड्स आर इंटरवाइंड। तो यहाँ पर दो स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे पर के ऊपर इंटरवाइन किए गए होंगे, जैसे दो फिंगर्स आपस में कर्ल हो जाती है ना, जैसे इस तरह। ठीक है, तो उसी तरीका यहाँ पर इंटरवाइन हो जाएंगे ये डीएनए स्ट्रैंड्स इन अ राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड सेल्स। तो चाहे वो राइट हैंडेड में हो जाए चाहे लेफ्ट हैंडेड में हो जाए, अगर हायर ऑर्डर सुपर हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर है तो उसमें ये हायर ऑर्डर हेलिकल सिमेट्री होएगी। ठीक है, तो ये हमारी हेलिकल सिमेट्री की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगी फॉर दी डीएनए। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लिक एसिड्स में आप ये क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Thanks for watching the video. Do subscribe to my channel for more videos and thank you so much.